दोस्तों आज फिर से एक बार 20 नवंबर को यानी आज के दिन थर्सडे को अडानी ग्रुप्स की जो 8-10 कंपनियां हैं उनके जो शेयर्स हैं वो 20% तक गिरे। उनमें लोअर सर्किट लगा और अभी जो मैं डाटा पढ़ रहा था एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे जाके टोटल 5 लाख करोड़ का आज नुकसान हुआ। यानी लोग घबराहट में डर के मारे अपने शेयर्स लॉस में बेच के भाग गए। 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि अडानी के ऊपर एक एलिगेशन लगा और जिसको अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत उठाया कि भई उन्होंने अमेरिका में कोई 22,000 करोड़ की ब्राइबरी दी है, कोई रिश्वत देने की कोशिश की है। जबकि इस पूरे मामले को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अडानी ने कोई भी किसी भी तरह की रिश्वत नहीं दी है। हुआ ये कि अडानी गौतम अडानी का जो प्रोजेक्ट है, अभी वो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ इंटरनेशनल टेंडर्स भी उनको मिले हैं। उसी सिलसिले में उनके कुछ प्रोजेक्ट थे जो इंडियन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जहाँ भाजपा की सरकार दूर-दूर तक नहीं है। वहाँ उन्हें इन्वेस्टमेंट करना था उन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और क्योंकि अमेरिका के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ था, जिन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो लोग आप लोग समझते होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अमेरिका की सबसे छोटी अदालत, जो निचली अदालत होती है, जिला अदालत जैसे हमारे यहाँ, वहाँ एक केस डाला और उन्होंने एक शंका जताई कि ये जो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो काम हो रहा है, जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं अगले 20 सालों में, जो प्रोजेक्ट लगेंगे इन 4 स्टेट्स में, जो कि इंडिया के स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला वगैरह में, इसके लिए इंडियन अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत दी गई है। ये अमेरिका के कुछ इन्वेस्टर्स ने, जिनका पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, उन्होंने इसकी शिकायत कराई और उसके बदले में कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, जो ये नोटिस है कि भई आप अपना पक्ष रखो अडानी ग्रुप को। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने और जितने भी ये वामपंथी लिब्रांडू टाइप के नेता हैं, अनपढ़, जाहिल, गँवार मैं इनको बोलता हूँ, उन्होंने वो पूरा जजमेंट पढ़े बिना, पूरी वो लिए बिना, ओ भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अडानी ने 2200 करोड़ की रिश्वत अमेरिका में दे दी। अबे लल्लुओं, पहले पूरा मामला तो पढ़ लो। अमेरिका में तो ये बात ही नहीं की है। अमेरिका के कुछ इन्वेस्टर्स जिनका पैसा अडानी ग्रुप में लगा है, उन्होंने एक केस किया है और वो केस हो सकता है उन्होंने जानबूझ के किया हो। उसमें जॉर्ज सोरोस और कुछ इंटरनेशनल लोगों का पैसा लगा हो कि भई अडानी की इमेज को खराब करना है। उससे पहले हिडेनबर्ग मामले में भी ऐसा किया गया। तब भी अडानी ग्रुप के शेयर्स अ जो है नीचे चले गए थे और लोगों ने शॉर्ट करके पैसा कमाया था। बाद में जब उसकी जाँच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कराई, उसके ऊपर कमेटी बनी, सेबी ने उसकी जाँच की, तो वो सब फर्जी पाया गया। और उसी तरह एक बार फिर, क्योंकि अडानी जो है इस समय इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ऊपर उछल रहा है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेके और मिडल ईस्ट से लेके, अफ्रीकन कंट्रीज़ से लेके हर जगह जो है, आप ये देखिए कि उनको ठेके मिल रहे हैं, चाहे वो माइंस के हों, चाहे वो हाइड्रो पावर के हों, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के हों। तो ये एक साजिश है, टोटल साजिश है और मैं बोल रहा हूँ आज 20-20% गिरे हैं, भाई मैंने तो जम के खरीदा है और अगले कुछ दिनों में मैं कमाऊँगा, क्योंकि इससे भी अडानी बाहर निकल आएँगे, क्योंकि भाई इस केस में दम ही नहीं है। और वो एक दूर-सुदूर कहीं अमेरिका की किसी स्टेट की एक छोटी-सी अदालत में अमेरिका के ही इन्वेस्टर ने केस किया है और उस कोर्ट ने एक नोटिस इश्यू किया है, जिसके ऊपर अडानी ग्रुप ने अपनी बात रख भी दी है। और ये कांग्रेस के लोग और ये पप्पू ये कह रहा है कि 2200 करोड़ की रिश्वत ले ली, 2200 भैया वो जो 2200 करोड़ की रिश्वत का वो मामला जो उन्होंने दर्ज भी कराया ना, वो तुम्हारे स्टेट्स में कराया है कि वहाँ दी गई है, कांग्रेस के लोगों को दी गई है। कांग्रेस के स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है। तो एक रफ़ा-दफ़ा मामला, और मैं तो समझ नहीं पाता कि लोग किस तरह से इस देश के हैं कि आनन-फानन में उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और अडानी ग्रुप की जो 9 लिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनमें आज 20% लोअर सर्किट लगा। तो बड़ा अफ़सोस होता है कि इस देश के लोग बिना कुछ जाँचे-पड़ताले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ से इधर की बात उधर कर देते हैं और आता-जाता उनको कुछ है नहीं, पता उनको कुछ है नहीं। पढ़े-लिखे, अनपढ़, जाहिल, गँवार हैं, जिनको बिज़नेस टर्म्स का नहीं पता, जिनको इंटरनेशनल ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट का कुछ नहीं पता और उनको कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसा लगता है अडानी ने उनकी कोई भैंस खोल ली है। मेरे भाई, अडानी इस समय, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप जो है इस समय पूरी दुनिया का सबसे उभरता हुआ ग्रुप है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे हर काम मिल रहा है।
चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों। श्रीलंका में उन्होंने एयरपोर्ट्स लिए, मिडल ईस्ट में उन्होंने तेल के काफ़ी सौदे किए, ऑस्ट्रेलिया में उनको खदान मिली, स्विट्ज़रलैंड में उनको गोल्ड माइनिंग का काम मिला, अमेरिका में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के काम मिल रहे हैं। तो इससे जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, जो भारत की बदनामी करना चाहते हैं या कहीं न कहीं अडानी का लिंक जो है बीजेपी से दिखाकर बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, ये उनकी साजिश है और कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद जब ये सारी इंक्वायरीज़ होंगी, तो ये सब फ़ॉल्स एलिगेशन मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं और मुझे विपक्ष पे ये कांग्रेस और बाकी लोग, ये जितने भी नेता हैं, पता नहीं ये पार्लियामेंट कैसे पहुँच जाते हैं यार। पहले पढ़ तो लो कि वो ब्राइबरी का केस है या नहीं है। अमेरिका में लॉबिंग करना और पॉलिटिकली फ़ेवर के लिए लॉबिंग करना वो लीगल है, कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये इतना फालतू की चीज़ें बोल देना, 2200 करोड़ रिश्वत, 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें बेकार की हैं। किसी भी पे भी एलिगेशन लगाने से पहले एटलीस्ट पूरी स्टडी करनी चाहिए, पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि मामला क्या है। मामला अमेरिका का है ही नहीं। अमेरिका में तो बस क्योंकि वहाँ के इन्वेस्टरों का कुछ पैसा लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक रिपोर्ट कराई है। उसके बदले में कोर्ट ने अडानी ग्रुप को बोला है कि आप अपना जवाब रखें। कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। बेवजह बदनाम करने की साजिश है, जैसे पिछली बार हिडनबर्ग वाले मामले में हुआ था। तब भी हमने काफ़ी पैसा कमाया था और आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आज भी हमने पैसा इन किया है जब 20% का लोअर सर्किट लगा। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है और ये देश के उद्योगपतियों को तोड़ने वाली बात है। देश में अराजकता का माहौल बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।